हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जा रहे हैं अभी टाटा की डीलरशिप पे बिकॉज़ अगर आपने हमारा एक फर्स्ट सर्विस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी कि हमारा जो रियर व्यू मिरर है उस पर कुछ ब्रॉड सी लाइंस आती हैं, तो उसको चेंज कराने के लिए वो वारंटी में उन्होंने अप्रूवल लेना था, तो वो अप्रूव हो गया है वारंटी में। तो उन्होंने हमें बुलाया है कि आप आके मिरर चेंज करा लीजिए। हमारी सेकंड सर्विस भी ड्यू है। कार ज़्यादा चली तो नहीं है, बट आई थिंक टाइम पीरियड 6 महीने से, आई थिंक 4-5 महीने से ज़्यादा हो गया है। और तो कार में हमारे को अलर्ट आ रहा है कि सर्विस स्केड्यूल बुक कराई है, सर्विस ड्यू है। तो अगर देख लेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी 2 बज चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं, तो अगर टाइम लगा और उनके पास स्लॉट होगा तो सर्विस भी करवा लेंगे। तो आपको एक ब्रीफ हम दिखा देंगे कि सर्विस में होता क्या है, खासकर सेकंड सर्विस में, और क्या उसका खर्चा आता है। और 1% अगर आज सर्विस नहीं हो पाई तो फिर हम दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो वो सर्विस का और बाकी का स्टेटस हम आपको डीलरशिप पे पहुंच के बताएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो, और होपफुली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। Keep all your game, highs and lows, highs and lows. So to say, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. So to say. सो गाइस, सर्विस हो चुकी है कंप्लीट और हम आ गए हैं अब घर। और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ब्रेकडाउन जो आज हमने वहाँ पे सर्विस में करवाया कार पे। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए वहाँ पे, रीज़न बीइंग कि एक तो आई थिंक फिल्मिंग भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, और जब भी हम कैमरा या मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर रहे थे तो जो मैकेनिक्स वगैरह थे वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाते थे। सो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट क्लिप्स थी जो जो वो कर रहे थे उसकी हमने वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड कर ली थी। तो जैसे जैसे मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा उसमें वो हम वीडियो क्लिप्स ऐड करते रहेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा समझना कि क्या हुआ। स्टार्ट करते हैं 2 चीज़ों से जो एक किस्म से हम कहेंगे कि जनहित में जारी कर रहे हैं। फर्स्ट था कि एक हमारी 2021 प्रोडक्शन नेक्सॉन है, आई थिंक जो फर्स्ट लॉट था डार्क एडिशन का, उसी में से थी। तो हमारे को जो वहाँ पे जब हम सर्विस कराने गए तो उन्होंने जब सिस्टम में चेक करा तो उन्होंने देखा कि एक रिकॉल आ रखा है, और जो वो रिकॉल था वो जो ट्रंक होता है उसका जो लैच होता है उससे कोई पिन कनेक्टेड होती है। जो पिन होती है वो जो ट्रंक होता है उसके अंदर जो उन्होंने वो पैडिंग लगाई होती है उसके अंदर होता है। तो उन्होंने कहा था कि कहीं पर टाटा को एक कंप्लेंट आई थी कि वो लॉक नहीं हो रहा था, तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड टाटा ने एक रिकॉल करा है। आई थिंक सिर्फ 2021 नेक्सॉन्स के लिए है। तो उसमें वो पिन चेंज हो रही है। अब मैं उसका क्लिप डाल दूंगा पिन का। तो अगर आपकी 2021 नेक्सॉन है, चाहे ईवी है या पेट्रोल डीजल वाली है, तो एक बार आप डीलरशिप से कंफर्म कर लीजिए कि आपका भी वो ट्रंक का लैच चेंज होना है या पिन जो चेंज होनी है कि आपकी गाड़ी उसमें आती है या नहीं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड है जो पुरानी नेक्सॉन ईवीज़ हैं, जो फर्स्ट हम कह लें कि हमारी वाली जो नेक्सॉन है उसमें आप देखेंगे डार्क एडिशन जब लॉन्च हुई थी उसके साथ टाटा ने कुछ चेंजेस करे थे जिसमें अलॉयज़ वगैरह भी चेंज थे। सो उससे पहले का जो वर्जन है उसमें काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि कोई टाटा ने एक अपडेट रोल करा था BMS के लिए, जिसके बाद लोगों को प्रॉब्लम आई कि ऑटोमेटिकली जो बैटरी परसेंटेज है वो ड्रॉप हो जाती है। जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे जो एक एग्जीक्यूटिव थे उनके कस्टमर रिलेशन की, तो काफ़ी लोगों को कॉल कर रही थी जो ईवी ओनर्स थे उस वाले जनरेशन के, और जिनके पास वो अपडेट गया था। तो उन्होंने उनको बुलाया तो कि आप आइए, और एक नया सॉफ्टवेयर वर्जन रोल आउट हो रहा है जिससे वो प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक वो बता रहे थे कि कोई लखनऊ से टीम आ रही है और वो भी उसको मॉनिटर करेंगे पूरे सॉफ्टवेयर अपडेट को। तो आई थिंक उन्होंने 10-15 कस्टमर्स को कॉल करा था उस दिन के लिए। तो अगर आपके पास वो वाला वर्जन है कार का, अगर आपको ये इशू आता है, देन प्लीज़ आप अपने टाटा डीलरशिप को रीच आउट करें और देखें कि क्या आपके लिए भी वो नया सॉफ्टवेयर अपडेट है। आई फील कि अगर है तो उसको करवा लीजिए, डोंट वेट कि जब अगली सर्विस होगी तब हम जाएंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उस प्रॉब्लम के साथ लेके, एक अनसर्टिनिटी बनी रहती है। सो वो एक सेकंड चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी। अब बात करते हैं जो हमारी कार से रिलेटेड था। तो अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा फर्स्ट सर्विस का, उसमें हमने बताया था कि हमारे को जो अंदर से रियर व्यू मिरर होता है उसमें एक इशू आ रहा है जहाँ ब्लैक कलर के बार्स दिखते हैं, उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो वो उसके लिए हमने उनको कंप्लेंट करी थी और उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए क्या कहते हैं नया पार्ट मंगवा देंगे। तो फाइनली वो पार्ट आ गया था, ओमिक्रॉन की वजह से और थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। तो हम जब कल गए उस चीज़ को चेंज करवाने के लिए, बेसिकली उसी को चेंज करवाने के लिए गए थे। सो जब हमने वो उसको चेंज करवा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 10 फेब को आपकी ऑलरेडी सेकंड सर्विस है, तो हम उसमें इसका देख लेते कि अगर सिस्टम पिक कर लेता तो हम आपकी गाड़ी की सर्विस भी कर देते, वरना आपको दोबारा आना पड़ेगा। सो हमने सेकंड सर्विस भी इसीलिए करवा ली थी। सो वापस आते हुए उस पार्ट की बात करें तो जो नया मिरर आया था, जब हमने वो इंस्पेक्ट करा तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी कि जो उसमें ब्लैक वो बार्स आ रहे थे। प्लस आई थिंक कुछ वीडियोस पहले भी एक व्यूअर ने बताया था कमेंट में कि उनकी भी कार में वो ब्लैक बार्स वाला इशू आ रहा है। तो फिर हमने सारी कार्स चेक करी जितनी भी नेक्सॉन्स थी उनके पास, तो सब में वो थोड़ा थोड़ा वो इशू है। सो आई फील कि वो पार्ट से ही रिलेटेड है, तो अगर आप उसको चेंज भी करवा लेंगे तो वो सेम इशू रहता है। सो इसलिए हमने वो चेंज नहीं करवाया, जो ऑलरेडी लगा हुआ था हम उसी से हमने कहा, क्योंकि कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा और क्यों उसको फालतू में खुलवाएं और हम चेंज करवाएं। सो हमने वो पार्ट चेंज नहीं करवाया। तो अगर आपके में भी वो दिक्कत है तो उसको चेंज करा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब में ही डे नाइट वाले जो हैं उसमें वो इशू है। उसके बाद बात करते हैं एक पैनल की, जो हमारे कार में जहाँ रियर बैक सीट है उसके पीछे होता है। तो हमने जब एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्लीपिंग इन नेक्सॉन ईवी वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें जब हमने सीट नीचे करी थी तो उसमें देखा था कि एक पीछे पैनल है वो प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा लूज सा रहता था। कार चलते हुए उसकी कोई आवाज़ नहीं आती है, बट वो थोड़ा लूज सा लग रहा था। तो जब अभी इस बार सर्विस पे गए तो हमने उसके बारे में भी उनको बताया। देन अगेन उन्होंने कहा कि हम देख लेते हैं, हमारे पास जो डेमो कार खड़ी हुई है अगर उसमें सही होगा तो टाइम बीइंग के लिए वो लगा देते हैं और फिर हम आपके लिए नया पैनल ऑर्डर कर देते हैं। तो हम अलग अलग नेक्सॉन्स में चेक करा हमने, तो वो अगेन एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है, सब में वो जो फिट होता है पैनल वो प्रॉपर्ली फिट नहीं होता है। सो अगेन वो हमने चेंज नहीं करवाया, बट उन्होंने स्टिल कहा कि हम एक नया पैनल ऑर्डर कर देते हैं और इसको चेंज कर देंगे, तो अगर नया वाला ठीक हुआ तो आप वो रख सकते हैं। सो वो वाली चीज़ भी नहीं हुई, बट वो कोई इतना हमारे को बॉदर नहीं कर रहा क्योंकि वो इतना कोई आवाज़ वगैरह नहीं करता। सो वो वाली भी चीज़ हमने इसमें नहीं ठीक करवाई। और फाइनली एक जो इशू था हमारे को वो था डोर से रिलेटेड। तो क्या हो रहा था कि कभी भी कार चल रही थी तो डोर जो था वो थोड़ा नॉइज़ कर रहा था, जो पैसेंजर साइड का लेफ्ट हैंड साइड का फ्रंट पैसेंजर साइड का डोर था उसमें। तो वो कई बार लगता था कि मिरर के ऊपर से आ रही है, कई बार लग रहा है कि वो बिल्कुल जो एंड पैनल होता है वहाँ से आ रही है। तो हमने उसके बारे में भी बताया। तो उन्होंने वो ये बड़ा फ़नी इंसिडेंट था। तो उन्होंने क्या करा, उसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए पर हमने एक क्लिप रिकॉर्ड करी है उसको री इनैक्ट करने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ, वो आपको दिखाएंगे। तो आप वो क्लिप देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें क्या हुआ था। हमारे को एक प्रॉब्लम थी, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो डोर है उसमें यहाँ से कहीं से आवाज़ आती है कि जब कार चलती है तो कुछ खटर 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 जैसे कुछ लूज़ है। तो हमने उनको वहाँ पे समझाया कि इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो जो वो थे जो सर्विस कर रहे थे वो आए, उन्होंने देखा ऐसे कुछ ऐसा हाथ करा, उसके बाद मतलब जो हुआ वो समझ हमें भी नहीं आया। अगर आपने कराटे किड मूवी देखी है उसमें होता है एक मिस्टर मियागी जो लास्ट में उनको ट्रेनिंग देते हैं कि वो ऐसे कर लेते हैं,
तो लिटरली उस बंदे ने डोर को ऐसा पकड़ा और ऐसा करके और उसका ऐसा खींचा। ठीक है, हमें भी समझ नहीं आया क्योंकि वहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते थे तो हमने इसलिए बनाया नहीं। पर जो भी उन्होंने कुंफू कराटे करे उसके बाद से अब डोर में आवाज़ नहीं है। तो भले ही टाटा ने रेंज रोवर ले ली हो और लैंड रोवर जैगवार खरीद ली हो, पर कुछ इलाज देसी ही होते हैं। तो अब जैसा आपने वो क्लिप देखा, तो वो जब हमने वहाँ पे रियल में नोटिस करा तो वो बड़ा फ़नी था। और बट जो भी उन्होंने करा उसके बाद से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद हमने कार थोड़ा चला के देखी है, काफ़ी कोई आवाज़ नहीं आ रही है और कार बिल्कुल मतलब साइलेंट है। सो आई डोंट नो डोर का अलाइनमेंट था क्या था, बट जो भी था उन्होंने चेक करा था, उन्होंने कहा था ठीक है। एक चीज़ उन्होंने प्रोएक्टिवली बताई कि हम कम से कम कोशिश करते हैं कि जो डोर पैड्स होते हैं या जो वो पूरा पैनल वगैरह है उसको ना खोले। ठीक है, क्योंकि वो दोबारा फिट हो जाते हैं, बट देन अगेन लोग कहते हैं कि वो आवाज़ करते करते हैं, तो वो कहते हैं हम बहुत ही कम से कम कोशिश करते हैं कि उन पैनल्स को किसी को भी खोलें। तो ऐसे ही वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। लकीली हमारे केस में वो ठीक हो गया। उसके बाद बात करें, अब आ जाते हैं मेन सर्विस की। सर्विस में सबसे पहले जो चीज़ चेंज हुई वो हुआ मोटर का जो होता है उसका ऑयल। ना मैंने जितनी वीडियोस देखी थी, पता नहीं लोग कह रहे थे कि बैटरी का कूलेंट चेंज होता है, बट जब हम वहाँ गए हमने सर्विस एडवाइज़र से भी बात करी, उन्होंने कहा कि बैटरी का कूलेंट तो चेंज नहीं होता, वो तो बहुत जब पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर चल जाती हैं, काफ़ी मतलब 4 फिर 6 सर्विस के बाद शायद जाके चेंज होता है। तो बट वो कह रहे जो एक चीज़ रेगुलरली चेंज होती है वो होता है मोटर ऑयल। वहाँ पे जो मैकेनिक था वो कह रहे थे कि गियर ऑयल चेंज कर रहे हैं, बट गियर का मुझे समझ नहीं आया क्योंकि जो ऑयल डला वो मोटर के अंदर डला। तो उन्होंने मोटर ऑयल चेंज करा और जो मोटर ऑयल था आई थिंक वो आई डोंट नो 1.3 लीटर के आसपास 1.5 लीटर के आसपास था कोई। तो वो उन्होंने मोटर में डाला और वो ऑयल हमारा चेंज कर दिया। कैस्ट्रॉल का ही था, right? कैस्ट्रॉल का था ना अगर देखिए शायद वीडियो में तो वीडियो डाल हाँ, देंगे। अगर वीडियो में हुआ तो दिखा देंगे। तो खाली वो एक मोटर में ऑयल चेंज हुआ, कोई कूलेंट वगैरह चेंज नहीं होता उसमें। और बोनेट में से नहीं, कार को लिफ्ट करके वो हाँ, नीचे से नीचे से जैसे एक रेगुलर पेट्रोल डीजल कार में नीचे से इंजन ऑयल के लिए वो नट खोलते हैं वैसे करते, तो समथिंग सिमिलर था। मोटर में से ऑयल निकाला गया और वो नया ऑयल डाला। अब उस चेंज के बाद मैं ये तो कह नहीं सकता कि कार काफ़ी स्मूथ हो गई है, साइलेंट हो गई है, क्योंकि ऐसा कुछ फील नहीं होता है। बट वो एक ऑयल था जो चेंज हुआ था और आई थिंक वो थर्ड सर्विस में चेंज होगा नहीं होगा। नहीं, थर्ड में नहीं वो होगा। थर्ड में भी उन्होंने मना कर दिया कि वो चेंज नहीं होगा। तो उस ऑयल की प्राइस बता दूं, उस ऑयल की प्राइस है 1406 रुपीज़ एंड 86 पैसा। तो ये था ऑयल का कॉस्ट। और उसके बाद जब हम सर्विस करवा रहे थे, जब जॉब कार्ड वो ओपन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि लुब्रिकेशन के हम कितना था 290 नहीं 430 रुपीज। ना 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 हाँ 290 ना ना जो जॉब कार्ड में लिखा था वो बिना जीएसटी के आई थिंक 290 या 350 कुछ ऐसा चार्ज 380 रुपीज 380 रुपीज़ का वो चार्ज था जो उन्होंने लगाया। तो जब हम सर्विस में गाड़ी गई तो फिर जो आए थे जिन्होंने वो ल्यूब्रिकेशन करी, उसका भी क्लिप डाल देंगे हम। तो वो मुझे 350 रुपये का 400 रुपये का उसमें कुछ लगा नहीं। तो फिर मैंने अपने सर्विस एडवाइज़र को बताया कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा हुआ। तो उन्होंने वो भी वेव कर दिया था चार्ज, उसको उन्होंने हमारे से चार्ज नहीं करा। तो जो फाइनल हमारी कॉस्ट आई सर्विस की, वो जीएसटी लगाया उस पर बेसिकली, तो वो जो टोटल बिल बना वो बना 1660 रुपये का। तो 1660 का बिल बना। काफ़ी लोग कह रहे थे कि उनके 2600 रुपये लगे थे, बट हमने बार बार उनसे पूछा और कुछ चेंज होना है उन्होंने कुछ नहीं, ना कोई फ़िल्टर चेंज हुआ ना कुछ हुआ। उन्होंने कहा भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1660 रुपये लगे हैं हमारे सर्विस में, जो मैं आपको इसमें दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो 1660 रुपये का बिल है। सो ये थी बेसिकली सर्विस। और अगर सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें, हमने कार वॉश नहीं कराई, हम वहाँ पे अपनी कार वॉश नहीं कराते, सिंपली बिकॉज उनकी भी गलती नहीं, एक ही कपड़ा वो यूज़ करते हैं और हमारी ब्लैक कार है तो उसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वॉश नहीं कराई हमने, उसका कोई चार्ज भी नहीं होता एक्स्ट्रा, बट हमने वहाँ पे वॉश नहीं कराई। विद इन 2 आवर्स हमारी गाड़ी सर्विस हो गई थी और हमने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था। और हमने अपॉइंटमेंट भी ऐसा सच नहीं लिया था। सो
अब बात करें अगर सर्विस के जो आपके कस्टमर सर्विस और ओवरऑल हमारे को कैसा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। आई फील हमारे पास पहले टाटा की इंडिका थी, उसके बाद हमारे पास सफारी भी थी, तो उस टाइम में और अब में अगर हम देखते हैं तो टाटा की सर्विस में बहुत इम्प्रूवमेंट भी है। हमारे सर्विस में एडवाइज़र जो थे हिमांशु, वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। और एक चीज़ जो मैंने अब टाटा में नोटिस करी है कि अब उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि चल जाएगा हो जाएगा, लेड बैक एटीट्यूड नहीं है, बड़ा प्रोएक्टिवली कस्टमर की बात सुनते हैं और सर्विस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई फील कि एक मतलब प्रोएक्टिवनेस अब दिखती है, किसी चीज़ को टाल मटोल नहीं करते और अगर हम कोई चीज़ बता भी रहे थे तो उसको एक्टिवली वो जा रहे थे, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तो काफ़ी कोऑपरेटिव है। सो आई फील कि सर्विस में मैं उनको फुल मार्क्स दूंगा। उनकी बहुत अच्छी सर्विस थी। आजकल टाटा की डीलरशिप बहुत ज़्यादा बिजी होती जा रही हैं, बट येस इम्प्रूवमेंट हुई है और मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, बट एक अब इंटेंट दिखता है कि वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आने वाले टाइम में ये आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा भी होगा कि कस्टमर्स उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। सो ये था बेसिकली हमारा एक सर्विस का एक्सपीरियंस। होपफुली इसमें अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए यूज़फुल होगी। और हेडलैम्प्स अपग्रेड करने के लिए उन्होंने साफ मना कर हाँ, दिया था। ये चीज़ हम बताएं तो काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं और हम भी इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हेडलैम्प्स थोड़े वीक हो जाते हैं। तो उन्होंने जो हमारे को बताया कि अगर आप थोड़ा हायर वॉटेज का डलवा लेंगे इसमें बल्ब, तो हेडलाइट तो वो हो जाएगी, बट उसमें थोड़े टाइम बाद जो उन्होंने भी वहाँ पे और कार्स में देखा है कि एक येलोइश आना शुरू टिंज आ जाता है हेडलाइट्स में, तो वो थोड़ी पीली पड़ना शुरू हो जाती है, तो उनकी परफॉर्मेंस वैसे ही इम्पैक्ट होती है। सो उन्होंने रेकमेंड नहीं किया कि आप इसकी लाइट्स वगैरह चेंज कराएं। उन्होंने ऑफ़र करा था कि हम इसको एडजस्ट कर देते हैं अगर आपको थोड़ा उसकी जो क्या कहते हैं बैलेंस सही नहीं लग रहा है, ऊपर नीचे लग रही है। सो वो हमने नहीं करवाया। सो आई विल से कि लाइट्स अगर बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, या आप कल को सोच सकते हैं कि मैं पूरी हेडलाइट्स ही बदलवा दूंगा, अगर वो ख़राब भी हो जाती है तभी चेंज करवाएं, वरना उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। और उससे पहले उनका तो उसके अंदर जो होल्डर भी होता है वो भी फिर काटना पड़ता है वो वो बड़े हेडलैम्प बहुत डालने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम तो नहीं, आजकल लोग कहते हैं वो कपलर टू कपलर कर देते हैं, बट आई डोंट नो वो होता है या नहीं होता। बट आई विल से ईवी में तो खासकर आप रिस्क ना लें। आप कोई भी टाटा को रीज़न ना दे कि अगर कोई कंपोनेंट फेल होता है तो कल को वो उसको पिन पॉइंट करके कह सके कि ये इसकी वजह से है कि आपने ये मॉडिफिकेशन वगैरह करी है। सो अवॉइड करें ईवी में करना मॉडिफिकेशन। जो लोग कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं, बट हम उस स्ट्रेस से नहीं जाना चाहते कि हम किसी कंपनी के साथ जाके लड़े कि उससे हुआ। तो आई विल से कि अवॉइड अननेसेसरी मॉडिफिकेशन स्पेशली फॉर योर ईवीज़। बाकी या और तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर अब हम थोड़ा कार चलाएंगे, अगर कोई चीज़ चेंज होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सपोर्ट दिखाते रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, हम उतना ब्रांड्स को फिर कर सकते हैं और ईवीज़ टेस्ट कर सकते हैं आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।